अभ्यास 137 100 शब्द प्रति मिनट। यस, जिंदगी और मौत के मामले में एक भक्त यह मानकर चलता है कि रक्षा करने वाला भगवान है, नीचे डॉक्टर है, विराम। विष्णु में भगवान के हजारों नामों में एक चिकित्सक से जुड़ा है, विराम। फिर पिछले दिनों तो हमारे देश के न्याय मंदिर ने वर्तमान हालात पर डॉक्टरों के लिए टिप्पणी की कि उन्हें बर्तन न समझा जाए, विराम। देश ने जब कोरोना से संघर्ष किया तो ये हेल्थ वॉरियर कमाल कर गए, विराम। अच्छे और बुरे का मिश्रण हर युग में, हर क्षेत्र में रहा है, विराम। राम के समय भी रावण था, कृष्ण को कंस का सामना करना पड़ा था, तो बुरे लोग इस व्यवसाय में भी आए, लेकिन इनके मान में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, विराम। चंद घटिया लोग इस पेशे में आ गए तो अधिकांश लोगों की धारणा बन गई कि एक मरीज का जिस्म बाजार हो जाता है, जब वह दवा खाने जाता है, विराम। हर कोई उसका खरीदार बन जाता है, विराम। लेकिन इस दृश्य को लेकर समूचे चिकित्सा जगत पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, विराम। उन्हें वो ही मान दिया जाना चाहिए जो भीष्म ने राजधर्म का ज्ञान देते समय चिकित्सकों को याद करते हुए दिया था, विराम। विष्णु के 18वें श्लोक में उन्होंने कहा था, वैद्य पुरुष और वेद एक जैसे हैं, विराम। हाल ही में पीठासीन अधिकारियों की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर एक देश, एक चुनाव यानी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की वकालत की, विराम। वे यह इच्छा पहले भी जता चुके हैं, इस बार उन्होंने अधिक आक्रामकता से इसकी वकालत की है, विराम। उन्होंने कहा, यह बहस का मुद्दा नहीं है, भारत की जागरूकता है, विराम। कुछ वर्ष पहले इस पर पत्रकारों, विश्लेषकों और साझेदारों में काफ़ी बहस हुई थी, जहां सभी ने व्यवहार्यता, वैधता और भारत के पार्टी सिस्टम पर असर के मुद्दे के आधार पर प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में तर्क पेश किए थे, विराम। पक्ष में दिए गए तर्कों में खर्च का कम होना और सरकार द्वारा विकास कार्यों में तेजी लाना शामिल था, विराम। इन दो तर्कों पर शायद ही कोई असहमति हो, लेकिन क्या एक साथ चुनाव के लिए ये दो फायदे की ही काफ़ी हैं या भारत में पार्टी सिस्टम पर इसके असर के बारे में भी सावधानीपूर्वक सोचना जरूरी है, विराम। इसके व्यवहार्य होने पर सवाल है कि भारत जैसे संघीय देश में इसे कैसे लागू कर सकते हैं, जहां राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, जिनकी संवैधानिक शक्तियां होती हैं, विराम। एक समस्या यह भी है कि तब क्या होगा, जब किसी राज्य में सरकार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिर जाएगी, विराम। तब क्या राज्यपाल शासन लागू होगा और चुनाव अगली बारी आने पर होंगे, विराम। अभी हर राज्य का अपना चुनाव चक्र है, ऐसे में उस राज्य सरकार का क्या होगा जिसे कुछ ही वर्ष पहले चुनाव के माध्यम से चुना गया है। क्या संविधान संशोधन के बाद किसी राज्य को राज्यपाल
शासन में लंबे समय तक रखने का प्रावधान बनाना लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ नहीं होगा, विराम। लेकिन इन मुद्दों से परे, पार्टी सिस्टम बहुदल पद्धति की प्रकृति पर इसका असर बड़ा मुद्दा है, विराम।